बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान प्लेटो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था या प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ रहे थे, उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्लेटो की शिक्षा योजना का चार्ट बनाया था कि क्या शिक्षा योजना दी है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए। उसे आज हम दोबारा एक बार देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा क्या है। प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा, शिक्षा योजना की रूपरेखा कैसी है, कितने भागों में बांटा है। प्लेटो ने शिक्षा योजना को बांटा है दो भागों में, ठीक है, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए है, 6 से 50 वर्ष तक के लिए। इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको भी प्लेटो दो भागों में बांटते हैं। पहली जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा को दो भागों में बांटा है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शुरू होती है 6 से 18 वर्ष तक के लिए है और फिर आगे हैं 18 से 20 वर्ष तक के लिए। हम बात करते हैं 6 से 18 वर्ष, इसमें वो किसकी शिक्षा देते हैं, संगीत और व्यायाम की, संगीत और व्यायाम। इसके बाद 18 से 20 वर्ष तक के लिए सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में प्लेटो 20 से 30 वर्ष तक देते हैं अंकगणित व ज्योतिष, जिसे हम तर्कशास्त्र भी कहते हैं, तर्कशास्त्र व ज्योतिष। फिर इसके बाद उच्च शिक्षा आती है 30 से 35 वर्ष, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्लेटो देते हैं। 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा हो गई, यानी 6 वर्ष से शुरू होती है प्लेटो की शिक्षा, कहाँ तक, 35 वर्ष तक। फिर इसके बाद 15 वर्षों के लिए 35 से 50 वर्ष तक प्लेटो देते हैं व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। जब ये पूरी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक जब ये पूरी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तभी कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा, अन्यथा वो दार्शनिक राजा नहीं बनेगा। तो है काफ़ी लंबी चौड़ी, काफ़ी लंबी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है प्लेटो की, जो 6 वर्ष से शुरू हो रही है, 50 वर्ष पर ख़त्म हो रही है। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। 6 से 18 वर्ष तक जो प्लेटो है संगीत और व्यायाम की शिक्षा देता है। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनके विकास पर जोर देता है, यानी शारीरिक रूप से भी उसका विकास करता है और मानसिक रूप से भी उसका विकास करता है। तो इसीलिए प्लेटो ने 6 से 18 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी है। संगीत किसके लिए, मन के लिए। संगीत से मन शांत होता है, मन का विकास होता है, ठीक है, दिमाग तेज होता है। तो इसके लिए उसने प्लेटो ने किसकी शिक्षा दी है, संगीत की शिक्षा दी है। और व्यायाम की शिक्षा देता है वो शरीर के लिए। व्यायाम की शिक्षा किसके लिए देता है, शरीर के लिए। इसके अंतर्गत जो प्लेटो है शरीर से संबंधित शिक्षा के अंतर्गत आहार शास्त्र भी आ जाएगा, आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र को भी शामिल करता है। जो प्लेटो है वो जो सादा भोजन होता है उसको महत्व देता है। वो ये कहता है कि व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि उसके राज्य में चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? प्लेटो ये मानता है
कि जो चिकित्सक होते हैं यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो किसी बीमारी को घटाते नहीं हैं बल्कि बढ़ाते हैं। प्लेटो ने ये कहा कि जब आप अपने संगीत और व्यायाम को करते हैं, आहार शास्त्र यानी खाने पीने का पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, तो चिकित्सक की जरूरत ही नहीं है। प्लेटो ने कहा कि जब आहार शास्त्र में आप उटपटांग मत खाइए, जैसे कि आप लोग फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, 10 तरह की बीमारियां होती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल सादा भोजन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। फिर प्लेटो ने संगीत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संगीत या जो कलाएं हैं उनको भी शामिल किया है। संगीत में केवल गाना ही नहीं है, ठीक है, गीत या गान विद्या ही शामिल नहीं होती है। इसके अंतर्गत कई जो अन्य कलाएं हैं जैसे कि चित्रकला है, चित्रकला आ गई आपके, काव्य आ गए आपके, ठीक है, किसी को लिखने का शौक है, मूर्ति कला आ गई। ये सारी जो कलाएं होती हैं वो आपके मन से निकलती हैं, जो कि आपको पसंद होती हैं। तो इनसे आप जब इनसे संबंधित कार्य करते हैं तो आपका मानसिक विकास होता है। तो प्लेटो ने इन सभी कलाओं को भी शामिल किया है। प्लेटो ये बोलता है कि एक व्यक्ति को उसके मानसिक विकास के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे काव्य पढ़ने चाहिए, जिससे कि उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। ये सारी शिक्षाएं प्लेटो कहाँ देता है, कौन से उम्र में, कब से कब तक देता है? 6 से 18 वर्ष तक। 6 से 18 वर्ष तक वो संगीत यानी शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देता है। इसके बाद फिर आता है 18 से 20 वर्ष। 18 से 20 वर्ष के अंतर्गत प्लेटो सैनिक शिक्षा पर जोर देता है। प्लेटो कहता है कि जब शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है तो इसके बाद 2 वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाएगी। सैनिक शिक्षा कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। जो व्यक्ति पास हो जाते हैं वो आगे की शिक्षा के लिए आगे भेज दिए जाते हैं और जो पास नहीं होते हैं वो सैनिक ही रह जाते हैं। बात करते हैं हम 20 से 30 वर्ष की शिक्षा के लिए। व्यक्ति यहाँ पास हो गया है, आगे की शिक्षा में आ गया है, आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। अब उसे 20 से 30 वर्ष तक अंक गणित, तर्कशास्त्र, ज्योतिष की शिक्षा दी जाएगी। अंक गणित का ज्ञान किसके लिए जरूरी है? उस समय अंक गणित का ज्ञान जरूरी है उसके लिए, मान लीजिए कोई सेनापति है तो सेनापति के लिए तो अंक गणित का ज्ञान होना ही चाहिए। जब तक उसे अंक गणित का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे पता ही नहीं होगा कि सेना की कितनी टुकड़ियां हैं, कितने सैनिक हैं, तो उसके लिए तो अंक गणित का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है नक्षत्रों को देखने के लिए, कौन से नक्षत्र चल रहे हैं, कौन से ग्रह हैं, किसकी दशा कैसी होगी, इन सब का ज्ञान, इन सब के ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? ज्योतिष विद्या से। ये ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 20 से 30 वर्ष कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति जाता है 30 से 35 वर्ष की शिक्षा के लिए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को किसकी शिक्षा दी जाती है? दर्शन शास्त्र की शिक्षा। इसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, जिसमें आप जिसे इंग्लिश में फिलोसफी भी कहते हैं, ठीक है, इसकी शिक्षा दी जाती है, जिसमें आपके विवेक का प्रयोग होता है। ये शिक्षा देने के बाद एग्ज़ाम होता है, परीक्षा ली जाती है। जो उत्तीर्ण होते हैं वो आगे भेज दिए जाते हैं और जो उत्तीर्ण नहीं होते वो सैनिक शिक्षा में ही आकर रुक जाते हैं या उन्हें सैनिक ही बना दिया जाता है। 35 वर्ष की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद प्लेटो ये कहता है कि ये जो सारी शिक्षा है वो कैसी है? किताबी शिक्षा है, ठीक है। ये जो सारी शिक्षा है वो एक तरीके से किताबी शिक्षा है, जैसे कि हम लोग किताबी शिक्षा में ही ज़्यादा जीते हैं, किताबी शिक्षा ही ज़्यादा ले रहे हैं, व्यावहारिक ज्ञान इतना नहीं है हमारे पास। लेकिन जो प्लेटो हैं वो किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी देता है। और कब से कब तक?
35 से 50 वर्ष तक। व्यवहारिक शिक्षा कब तक है? 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा देता है। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति जो उसका राज्य होता है उसमें सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त करता है। जब ये 50 वर्ष की व्यवहारिक शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद जो व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं वो फिर दार्शनिक शासक बनते हैं। जब 50 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उसके बाद एक दार्शनिक राजा बनेगा। है लंबी ये काफ़ी शिक्षा, हम तो 20-21 साल में ही काफ़ी थक जाते हैं कि कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, पता नहीं इस शिक्षा से पीछा छूटेगा या नहीं, कब तक इसको पढ़ना पड़ेगा। सही बोल रही हूँ मैं? हाँ, जबकि प्लेटो ने 6 वर्ष से ही शिक्षा शुरू कर दी और कहाँ ख़त्म करता है? 50 वर्ष तक। तो प्लेटो की शिक्षा लंबी हुई या नहीं? लेकिन प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसकी विशेषता ये है कि पहली बात तो प्लेटो ने सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया। एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, सभी को उसने शामिल किया है। ठीक है। और जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है, पहले के जो लोग थे, पहले के जो विचारक थे या जो पद्धतियाँ थी, उनमें स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, जबकि जो प्लेटो है वो ये कहता है कि जो भी सिद्धांत प्लेटो ने दिए हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। यही शिक्षा पद्धति स्त्रियों पर भी लागू होगी, यानी कि एक दार्शनिक राजा एक स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब हम अन्य विशेषताएं पढ़ते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये तो शिक्षा पद्धति हो गई जो 6 वर्ष से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई? 50 वर्ष पर। तो अब प्लेटो की शिक्षा पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं बता सकते हैं आप? क्या विशेषता होगी? पहली विशेषता, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। प्लेटो की शिक्षा पद्धति से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो एक व्यक्ति के शरीर, मन यानी शारीरिक, मानसिक सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देता है। दूसरी विशेषता, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उस पर राज्य का नियंत्रण है। ये जो शिक्षा दी जा रही है प्लेटो के राज्य में, उस पर राज्य का नियंत्रण है। राज्य उसका संचालन करता है, वो ही देखरेख करता है कि सभी को सही प्रकार से शिक्षा दी जाए, सभी वर्गों को सही प्रकार से शिक्षा दी जाए। अन्य विशेषता, स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा यानी समान व्यवस्था करता है, समान रूप से समान योग्य मानता है, दोनों को समान शिक्षा दिए जाने के पक्ष में है। नेक्स्ट विशेषता, शरीर और मन की शिक्षा। शरीर और मन की शिक्षा। शरीर के लिए किसकी शिक्षा देता है? शरीर के लिए चिकित्सा शास्त्र की, शरीर के लिए वो व्यायाम की, शरीर के लिए किसकी शिक्षा देता है? व्यायाम की। और मन के लिए संगीत की शिक्षा देता है प्लेटो, यानी शरीर और मन दोनों की शिक्षा को महत्व देता है प्लेटो। फिर अगली विशेषता है, प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है उसका उद्देश्य क्या है? प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे उसका मकसद क्या है? दार्शनिक राजा तैयार करना। दार्शनिक राजा तैयार करना। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी हो जाती है 6 से 50 वर्ष तक, तो एक दार्शनिक राजा तैयार हो जाता है। अन्य विशेषता, जो भी शिक्षा व्यवस्था दी है उसमें उम्र के हिसाब से
जो उम्र है उसके हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जैसे 6 से 18 वर्ष तक वो व्यायाम और संगीत की शिक्षा देगा, 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा देगा और 20 से 30 दर्शन तर्कशास्त्र और ज्योतिष की शिक्षा देगा और 30 से 35 में वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा देता है। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम उसने निर्धारित किए हैं। तो ये भी विशेषता हो गई। तो पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु और वर्ग, निश्चित आयु और वर्ग। अन्य विशेषता है कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, छोटी है या बड़ी, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अनवरत चलने वाली पद्धति है। शिक्षा व्यवस्था अनवरत यानी लंबे समय के लिए चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आज के टाइम में तो व्यक्ति की उम्र ही उतनी मानी गई है, औसत उम्र ही इतनी है कि इतने साल में वो अगर शिक्षा ही प्राप्त करता रहेगा तो फिर और कार्य कब करेगा, सीधी सी बात है। तो ये प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ये प्लेटो की शिक्षा योजना को देखने के बाद क्या उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना की क्या कमियां हैं? क्या आलोचनाएं कर सकते हैं हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की? बताइए, प्लेटो की शिक्षा योजना की क्या कमियां हो सकती हैं? पहली कमी, दीर्घकालीन व्यवस्था या अनवरत रूप से चलने वाली व्यवस्था। इतनी लंबी प्रक्रिया है, शिक्षा व्यवस्था जो प्लेटो ने दी है वो इतनी लंबी है कि आधुनिक समय में संभव ही नहीं है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था, इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? क्यों दी प्लेटो ने ये शिक्षा? आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए। और आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? जब एक दार्शनिक राजा बनेगा। उसके लिए प्लेटो ने क्या दी? शिक्षा व्यवस्था दी है। ठीक है। लेकिन क्या संभव है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बाद जो व्यक्ति पढ़कर निकलेगा वो एक दार्शनिक राजा ही बनेगा? पॉसिबल है क्या? तो ये संभव नहीं है। कई बार होता है व्यक्ति के खुद के अपने भी स्वार्थ हो जाते हैं, तो दार्शनिक राजा संभव नहीं है। दार्शनिक राजा संभव नहीं। ये जरूरी नहीं है कि इतनी शिक्षा लेने के बाद कोई राजा दार्शनिक ही होगा। हम में से भी कई लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सभी इंटेलिजेंट हो या सभी एक अच्छे व्यक्ति ही बनते हो। ये नहीं कहा जा सकता है। फिर प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से दी है। लेकिन वास्तविकता में, व्यवहारिकता में हम ये देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों की जो कैपेसिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, वो अलग अलग होती है। तो एक जैसी शिक्षा पद्धति दोनों के लिए नहीं दी जानी चाहिए, ये भी इसकी आलोचना है। स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा, ये इसकी आलोचना है, क्योंकि दोनों का ही स्वभाव अलग है, शारीरिक बनावट अलग है, व्यवहार अलग है, क्षमताएं अलग हैं। तो दोनों के लिए ही एक जैसी शिक्षा व्यवस्था दिया जाना प्लेटो की आलोचना करता है। फिर अगली विशेषता, अगली आलोचना कि प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है उसके द्वारा जो प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है।
प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल किसके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए ही शिक्षा व्यवस्था। कौन है संरक्षक वर्ग? किसे बोलता है प्लेटो संरक्षक वर्ग? आपको पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि जो प्लेटो है उन्होंने जो राज्य है उसको 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। अब इनमें संरक्षक वर्ग कौन सा है? किसे कहेंगे संरक्षक वर्ग? जो सैनिक वर्ग और जो दार्शनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग और जो दार्शनिक वर्ग है वो कहलाता है संरक्षक वर्ग। और जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है वो केवल किसके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए। प्लेटो उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण क्या था? संपत्ति प्रेम, यानी उत्पादन करना, ठीक है, और इन दोनों की सेवाएं करना। तो उत्पादक वर्ग को प्लेटो शिक्षा इस योजना में शामिल नहीं करता है। अब अन्य आलोचना, संरक्षक वर्ग को केवल शिक्षा देता है, उत्पादक वर्ग को नहीं देता है, तो इससे क्या होगा? एकता को, राज्य की एकता को खतरा, राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न होता है। यानी कि राज्य को 2 भागों में बांट दिया, एक तो संरक्षक वर्ग हो गया और एक कौन सा हो गया? उत्पादक वर्ग। एक को शिक्षा दे रहा है, एक को शिक्षा ही नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होगा? राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न होगा। दूसरी बात, अन्य आलोचना, क्या आधुनिक समय में पॉसिबल है इतनी लंबी शिक्षा योजना को लागू किया जा सकता है क्या? ये संभव नहीं है। यानी कि आधुनिक समय के लिए अनुपयुक्त है। आधुनिक समय के लिए अनुपयुक्त है प्लेटो की ये शिक्षा योजना, क्योंकि वर्तमान समय में इतना संभव नहीं है कि 50 वर्ष तक ये शिक्षा दी जाए, फिर उसके बाद में एक दार्शनिक राजा बने, तो ये सब पॉसिबल या संभव नहीं है। ये है प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं। अब शिक्षा योजना को प्लेटो क्या मानता है? शिक्षा को क्या मानता है प्लेटो? क्या बोलता है शिक्षा के लिए? प्लेटो ने जो रिपब्लिक की रचना की, क्या है रिपब्लिक? प्रमुख रचना कौन सी है? रिपब्लिक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करना। और उस आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने क्या किया? दार्शनिक राजा तैयार किया, ठीक है। अब इस योजना प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा है या आदर्श राज्य की स्थापना है उसके लिए आधारशिला किसे माना है? मैंने बताया था आपको आधारशिला और आधार स्तंभ। आधारशिला किसे माना है? न्याय को, ठीक है, और आधार स्तंभ किसे माना है? शिक्षा और साम्यवाद को। शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसी के हिसाब से 6 से 18 वर्ष तक प्लेटो संपूर्ण विकास पर, व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विकास करने के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए प्लेटो ने अपनी ये शिक्षा योजना दी है। आधार स्तंभों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आधार स्तंभ एक तो हो गई शिक्षा, दूसरी कौन सी है? साम्यवाद। क्या है साम्यवाद? साम्यवाद हमने पढ़ा है, ठीक है। एक पूंजीवाद होता है, एक साम्यवाद होता है, 2 विचारधाराएं हैं, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। लेकिन जो ये प्लेटो का साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद से थोड़ा अलग है। इसका अर्थ कोई विचारधारा नहीं है, ठीक है। साम्यवाद के अंतर्गत जो प्लेटो हैं वो किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को किन्हीं क्षेत्रों से या किन्हीं वस्तुओं से दूर रखने की कोशिश करता है। प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है वो भी किसके लिए दी है? केवल संरक्षक वर्ग के लिए। शिक्षा योजना में भी किसे शामिल कर रहा था? वो केवल
संरक्षक वर्ग को, ठीक है। और साम्यवादी व्यवस्था में भी वो किसे शामिल कर रहा है, केवल संरक्षक वर्ग को। और संरक्षक वर्ग में कौन कौन शामिल है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। साम्यवादी व्यवस्था में जो प्लेटो है इस संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को मोह, माया, लालच, इन बुरी चीज़ों से दूर रखने के लिए ये साम्यवादी व्यवस्था लेकर आया है। और ये भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक होता है परिवार का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, एक है परिवार का साम्यवाद और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। ये दो प्रकार के साम्यवाद प्लेटो ने बताए हैं एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, यानी कि परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। इन दो चीज़ों से प्लेटो संरक्षक वर्ग को दूर रखने की कोशिश करता है जिससे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिवार का साम्यवाद। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिवार का साम्यवाद। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे हम ये साम्यवादी व्यवस्था कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।